एक ज़माना था जब लड़कियों को जैसे ही वो पैदा होती थी उन्हें ज़िंदा दफना दिया जाता था, क्योंकि लोगों को बेटे नहीं चाहिए थे। फिर एक ज़माना आया थोड़ा और एडवांस, जब लोगों को अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता था कि कोख में पलने वाला बच्चा बेटा है या बेटी। तो अगर जान चाहते थे कि बेटी है कोख पे, तो कोख में ही मरवा देते थे। फिर धीरे धीरे लोग थोड़ा पढ़े लिखे, थोड़ी बहुत उन्होंने बेटियों को प्यार करना शुरू किया। बेटी पैदा होने लगी, सरकार की तरफ से भी ये स्लोगन शुरू हो गया, बेटी बचाओ। फिर धीरे धीरे बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां बचने भी लगी, पढ़ने भी लगी। अब बेटियां सपने भी देखने लगी, उड़ने भी लगी। तितली की तरह बड़े बड़े सपने देखती थी, पंख फैलाकर उड़ती थी। अभी हमने अपना आज़ादी का 78वां साल मनाया है, स्वतंत्रता का। पर ये स्वतंत्रता क्या सिर्फ कुछ लोगों के लिए है या कुछ वर्ग के लिए है? क्या बेटी सही में स्वतंत्र है आज हमारे देश में, हमारे बीच में? बेटियों को स्वतंत्रता कब मिलेगी? मेरे अंदर बहुत सारा सवाल चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। कौन सा मौत बेहतर था बेटियों के लिए? जब उसे जिंदा दफना दिया जाता था वो मौत बेहतर था, या जब कोख में मरवा दिया जाता था वो मौत बेहतर था? ससुराल में गैस सिलेंडर बर्स्ट करके जला दिया जाता था वो मौत बेहतर था? पति कत्ल कर देता है, बॉयफ्रेंड कत्ल कर देता है, वो मौत बेहतर था? दहेज के लिए सता कर उसको जला दिया जाता है, वो मौत बेहतर था? कौन सा मौत बेहतर था? कौन सा मौत बेहतर था वही डिसाइड कर नहीं पा रही हूँ। क्या बेटियों की तकदीर में सिर्फ मरना ही है? अगर तब नहीं तो अब? अगर पैदा होते ही नहीं मारी गई, अगर कोख में नहीं मारी गई, तो अब मार देते हैं, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बेटी के सपने कितने बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप उसको कितने तकलीफ से कुछ बनाते हैं। किसी भी सेक्टर में आप देख लो, कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑफिस में, चाहे वो डॉक्टर है, एयर होस्टेस है, टीचर है, फर्क नहीं पड़ता वो क्या है। फर्क ये पड़ता है कि वो बेटी है। दो गंदी नज़र हमेशा उसे देखती रहती है, चाहे वो लोकल ट्रेन में हो, बस में हो, अकेले कैब में कहीं जा रही हो, रास्ते में चल रही हो, वो हॉस्पिटल में है, वो स्टूडेंट है, टीचर है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस ये पड़ता है कि वो लड़की है और उसकी इसी गलती की वजह से उसे हमेशा दो गंदी नज़रें घूरती रहती है इस समाज में। एक मौके की तलाश में रहती है कि एक मौका मिले और वो उसके साथ खेल सके, क्योंकि वो तो होते ही कमज़ोर है ना। कोई भी आएगा उसके साथ खेलेगा, उसको तोड़ देगा, उसको मार देगा,
ये मौत बेहतर है उसके लिए, और हम सब चुपचाप तमाशा देखेंगे। उन्हें भी जीने दो, उन्हें भी हक है जीने का। मत करो ऐसा सिर्फ इसलिए कि वो बेटी है, उसको इसकी सज़ा मत दो। उसके भी सपने हैं, उसके भी अरमान हैं, वो भी तुम्हारी तरह जीना चाहती है।